हेलो दोस्तों। तो इससे पहले मैंने आपको बता दिया था जितने भी धर्म थे टोटल बता दिया। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ महाजनपद के बारे में। ठीक। तो महाजनपद कैसे आखिर इसका विकास हुआ, चलिए देखते हैं। महाजनपद जो था, पहले प्रारंभ में जब विकास नहीं हुआ था तो लोग छोटे छोटे कबीले बनाकर, केंद्र बनाकर, वही मुखिया वगैरह बनाकर रहते थे। तो वही जो छोटे छोटे जो कबीले थे ना, वो आगे इसका जो विस्तार हुआ तो वो जन बन गया। कबीले आगे जाकर क्या बन गया? जन बन गया। फिर जन जो है आगे जाकर जनपद बन गया। क्या बन गया? जनपद। फिर जनपद आगे जाकर महाजनपद बन गया। ये सीक्वेंस को याद रखिएगा, ये वाले को, कि कबीला से जन बन गया, जन से जनपद बन गया, जनपद से महाजनपद बन गया। ठीक। चलिए तब आगे देखते हैं। हाँ, अब महाजनपद की जो चर्चा है, मतलब कहाँ से ये जो ग्रंथ है, किस ग्रंथ से और कहाँ से इसके बारे में पता किया गया है, तो ये इसे आता है क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, बौद्ध ग्रंथ का जो है ना, अंगुत्तर निकाय से इसे, मतलब इसके बारे में जानकारी मिलती है। और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। महाजनपद जो थे टोटल 16 थे। कितने थे? 16। 16 महाजनपद थे। इसकी जानकारी कहाँ से बौद्ध ग्रंथ में बोलेगा तो अंगुत्तर निकाय, और जैन ग्रंथ में तो भगवती सूत्र। याद रखिएगा। ठीक। तो चलिए मैप के थ्रू इसे याद कर लेते हैं कि कौन सा जनपद कहाँ था और इसकी राजधानी क्या है। ये क्वेश्चन बार बार आता है। ठीक। चलिए देखिए, हम मैप की सहायता से बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैप से जो चीज़ें हैं ना बहुत आसान हो जाती है और याद करने में भी आसानी होती है और ज़्यादा दिन तक याद रहता है। ठीक। तो मैप में सबसे पहले हम भारत से बाहर के बारे में जान लेंगे, जैसे सिंधु सभ्यता में देखे थे। ठीक। तो भारत से बाहर पाकिस्तान, पाकिस्तान में दो महाजनपद थे। एक गंधार, इसकी राजधानी तक्षशिला, इसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला। और एक कंबोज, कंबोज इसकी राजधानी हाटक या फिर राजपुर। कंबोज की राजधानी हाटक और गंधार की राजधानी तक्षशिला। ये याद कर लीजिएगा, ये पाकिस्तान में आता है। कहाँ आता है? पाकिस्तान में। देखिए मैप में भी आपको बता दिए। अब आ जाते हैं राजस्थान। देखिए राजस्थान में जानेंगे, एक मतस करके जगह था। उसकी राजधानी विराटनगर। कहाँ थी? विराटनगर। मतस की राजधानी विराटनगर, याद रखिएगा। राजस्थान में मतस की राजधानी विराटनगर। ठीक। अब आ जाते हैं ये हरियाणा। हरियाणा में एक क्षेत्र था कुरु। क्या था? कुरु। कुरु जो था, इसकी राजधानी था इंद्रप्रस्थ। कौन सा था? इंद्रप्रस्थ। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। ऐसे 2-3 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। कहाँ था? हरियाणा में। अब देखिए, जितना ये ब्लैक से लिखे हैं ना, तो ये सब उत्तर प्रदेश में है। ठीक। देखिए मैप के ऊपर में ही लिख दिए हैं, जिससे आपको चीज़ें समझने में आसानी हो। सूर्यसेन, सूर्यसेन जो था, ये इसका राजधानी था मथुरा। याद रखिएगा, सूरसेन का राजधानी मथुरा। ये सब यूपी में आता है। कहाँ आता है? यूपी में। कौशल, कौशल का राजधानी श्रावस्ती। कौशल का राजधानी श्रावस्ती। पंचाल, पंचाल का राजधानी अहिच्छत्र। ठीक। पंचाल का राजधानी अहिच्छत्र। याद रखिएगा। चेदी की राजधानी शक्तिमती। चेदी की राजधानी शक्तिमती, याद रखिएगा। यह सब यूपी में था। अब वत्स की राजधानी कौसाम्बी। वत्स की राजधानी कौसाम्बी। 2-3 बार बोलिएगा, इसको याद हो जाएगा। ये सब कहाँ था? यूपी में। काशी की राजधानी वाराणसी। काशी की राजधानी वाराणसी। मल की राजधानी कुशीनगर। मल की राजधानी कुशीनगर। मल की राजधानी कुशीनगर से कुछ याद आया कि भगवान बुद्ध का मृत्यु यहीं हुआ था। ठीक। तो टॉपिक सब रिलेटेड करके याद कीजिएगा, तो चीज़ें आसानी से याद हो जाएगी। ठीक। तो ये जो अभी पढ़े हम, ये टोटल यूपी में है। ठीक। 2-3 बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक। अब आ जाते हैं बिहार में। ये बिहार स्पेशल के थ्रू भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो
बज्जी, बिहार में एक बज्जी था, उसकी राजधानी वैशाली। बज्जी की राजधानी वैशाली। बज्जी की राजधानी वैशाली, याद रखिएगा। दूसरा मगध आ जाते हैं। क्या? मगध। मगध का राजधानी राजगिरी। मगध मगध का राजधानी राजगिरी। बाद में बहुत जगह चेंज हुआ, पाटलिपुत्र हुआ, लेकिन प्रथम राजधानी राजगिरी ही है। ठीक, याद रखिएगा। अंग की राजधानी चंपा। अंग की राजधानी चंपा, ये भागलपुर इधर क्षेत्र पे आता है। ठीक, मगध पटना इधर आता है। तो जानेंगे इसको, बिहार स्पेशल के थ्रू भी इम्पोर्टेंट है, और ये बिहार में ये 3 है, याद रखिएगा। अभी तक में मैंने टोटल 14 बता दिया है। चलिए 15 में आते हैं। ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक जगह है अवंती। कौन जगह है? अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैनी। अवंती की राजधानी उज्जैनी, याद रखिएगा। अब आ जाते हैं लास्ट, असमक। इसकी राजधानी पोटली या फिर पोतल, याद रखिएगा। असमक की राजधानी पोटली या फिर पोतल। तो इससे एक जीके बनता है, याद रखिएगा, कि 16 महाजनपद में दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद था। इसकी राजधानी क्या थी और इसका नाम क्या था? ठीक, तो याद रखिएगा। ये ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। कौन था? असमक। कौन था? असमक, याद रखिएगा। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। ठीक, याद रहेगा। 2-3 बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक, असमक। ये दक्षिण भारत का देख लीजिए, दक्षिण भारत में एक ही था, असमक। ठीक, इससे क्वेश्चन आता है। आगे अब जानेंगे, ये सब का सिर्फ राजधानी याद कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं आता है। हाँ, पूछेगा। अब देखिए, अब महाजनपद के बारे में मेन हमें जानना है, ये मगध के बारे में। मगध एक बहुत बड़ा महाजनपद था। इसमें बहुत सारे राजाओं ने शासन किया, जैसे कि बहुत सारा वंश भी इसमें आया, जैसे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, ये सब के बारे में मगध के अंदर देखेंगे। मौर्य वंश जो है बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें भी। तो ये सब अब अगले वाले वीडियो में देखेंगे, बस इतना ही याद रखिएगा। मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, वो मगध में आपको सारा बात बता देंगे। ठीक, और एक बज्जी के बारे में एक जीके है, इसके बारे में याद रखिएगा। बज्जी जो है, ये इसकी राजधानी वैशाली। ये लिच्छवी गणराज का शासन कर लिच्छवी गणराज का शासन था। किसका गणराज का था? लिच्छवी गणराज का शासन था। और ये विश्व का सबसे पुराना गणराज है। क्या है? विश्व का सबसे पुराना गणराज। ठीक, ये इंपॉर्टेंट बातें थी। अब मगध के बारे में कल देखेंगे। इसको 2-3 बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। ठीक, ये सब यूपी में था, याद रखिएगा। आइए मध्य प्रदेश, आइए महाराष्ट्र, कुरु, ये हरियाणा, ये राजस्थान, ये तो जान ही गए, ये पाकिस्तान। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं अब कल, मगध के बारे में बताएंगे आगे का टॉपिक।